Good morning, everyone. Today we are going to start our new semester, and in this semester, uh, we have to discuss just only one play, which is called The Merchant of Venice, which was basically written by William Shakespeare, who is universally acclaimed father of English literature. Okay, the most genius person in the field of literature. Okay, before I am going to start the uh, today's lecture, we have to discuss some initial points so that you can understand easily what is called drama, what is called play, and their basic elements, which was basically using in the field of this particular genre. Okay, so I'm going to start. I hope you all are easily understand this topic. Introduction to drama. The term drama comes from Greek verb dram, to do or to act. ड्रामा वर्ड लिया गया है ग्रीक भाषा से, ड्रैम वर्ड से, जिसका मतलब है करना और दिखाना, टू डू करना और टू एक्ट परफॉर्म करके दिखाना. ठीक है. ड्रामा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक forms of literature. It cannot be produced the way we produced other forms of literature. ड्रामा एक ऐसा डायनेमिक फॉर्म है लिटरेचर का जो हमें बाकी सारे लिटरेचर की फॉर्म्स से अलग देखने को मिलता है. इट कैन नॉट बी इंजॉयड एंड इंटरप्रेटेड द वे वी इंजॉयड एंड इंटरप्रेटेड अदर जॉनर्स ऑफ लिटरेचर. और ये हमारे समझने में और इसको परफॉर्म करने में भी अलग है बाकी लिटरेचर के जॉनर्स में से. तो पर्टिकुलरली एक विशेष स्थान रखता है साहित्य में प्ले, एक्ट या ड्रामा. ओके. The word drama can be understood and interpreted in different contexts. In popular context, it means any kind of mimetic performance which satisfies the primitive human instinct to derive pleasure from an act of imitation, which may be in the form of mime, कॉमेडी, ट्रेजिडी और ट्रेजिक कॉमेडी. इसका मतलब है ड्रामा वर्ड यूज़ करने का कि आपको ये अच्छी तरीके से समझा सके. टू डू और टू एक्ट का मतलब है कि मिमेटिक परफॉर्मेंस, किसी से देखकर हम प्रेरित होते हैं और फिर उसकी मिमिक्री एज इट इज़ हम स्टेज पर करते हैं. ठीक है. वो होता है एक्ट ऑफ इमिटेशन, किसी की नकल हम उतार रहे हैं. ठीक है. और यही हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी है. जब हमें कुछ दिखाना होता है, परफॉर्म करके दिखाना होता है, तो हम किसी न किसी की हम इमिटेशन ही करते हैं, नकल ही करते हैं, मिमिक्री ही करते हैं. और ये कई तरीके की हो सकती हैं. वो अलग अलग तरीके की फॉर्म्स के साथ हम दर्शा सकते हैं. माइम हो सकता है जिसमें बोला नहीं जाता है, सिर्फ एक्शंस के द्वारा किए दिखाया जाता है. कॉमेडी हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है, और ट्रेजिक कॉमेडी बहुत मेन वर्ड है ये इस पूरे प्ले का, जो एंड तक आपको सुनने को मिलेगा. और ये इजाद भी सिर्फ़ और सिर्फ विलियम शेक्सपियर ने ही किया था. ट्रेजिक कॉमेडी का मिक्सचर, जहाँ पर ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है, उसका मिक्सचर किस खूबसूरती से दिखाया है वो हम आगे आने वाले इस पूरे प्ले में पढ़ते रहेंगे. और एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी ट्रेजिक कॉमेडी का बनेगा. तो जहाँ भी ऐसा कोई एलिमेंट होए मैं आपको बताती रहूँगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे. और क्योंकि उन्होंने ये वर्ड और ये जॉनर ईजाद किया है तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है. ठीक है. द ड्रामेटिस्ट इमिटेट्स अ फॉर्म ऑफ नेचर एंड रीशेप इट, एंड दस ही शी इज़ बोथ एन इमिटेटर एंड अ क्रिएट. ठीक है. जैसे कोई भी ड्रामेटिस्ट है, लिखने वाला है या परफॉर्म करने वाला है, वो नेचर के अकॉर्डिंग उसको रीशेप देता है. ठीक है. जैसे कोई भी चीज़ उसने देखी रास्ते में होती हुई लेखक ने, और उसने वही चीज़ को थोड़ा सा मोल्ड करके उसको रीशेप करके एक कहानी के तौर पे उस एक्सपीरियंस को दिखा दिया.
ठीक है, तो वो इमिटेटर बन गया, उस सच्ची हुई कहानी को थोड़ा सा चेंज करके दिखा दिया, और वो नया उसको बनाने वाला, नई कहानी बनाने वाला क्रिएटर भी बन गया। ठीक है, मोर स्पेशली द ड्रामा is a play written or enactment by actors on religious, secular and mundane affairs of human beings। और हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ड्रामा इज़ अ प्ले रिटन, एक तरीके का प्ले है जो रिटन फॉर्म में है, और वो एक्टर्स के द्वारा दिखाया जाता है स्टेज पर, चाहे वो रिलीजियस कंटेक्स्ट का हो, सेकुलर हो, ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता हो, ठीक है, कोई भी हो, बस उसको कहानी को स्टेज पर दिखाया जाना, वो एक्ट करके दिखाया जाना, उसको हम ड्रामा कहते हैं। इन द वाइडली एक्सेप्टेड सेंस ड्रामा इज़ अ परफॉर्मेटिव आर्ट इन विच अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स प्ले अ रोल्स ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स बिफोर द ऑडियंस। और ये हम विस्तार से देखें तो ये कह सकते हैं कि ड्रामा एक परफॉर्मेटिव आर्ट है, ड्रामा एक स्टेज के ऊपर होने वाली कला है, ठीक है, जिसको हम निभाते हैं कई एक्टर्स के द्वारा जो अलग अलग टाइप के रोल्स करते हैं। वो एक्टर्स जो अपने आप में अपना एक जीवन जी रहे हैं, साथ में उस किरदार का जीवन जीते हैं जो वो स्टेज पर करते हैं, ठीक है, ऑडियंस के सामने करते हैं। ड्रामा एज अ जॉनर in different form from poetry novel precisely in the sense that they appeal to solitary readers, drama on the other hand is written for the audience। अब यहाँ पर क्या है, ड्रामा एक अलग जॉनर है, एक अलग शैली है साहित्य की, लिटरेचर की, जो पोइट्री और नॉवल से अलग है। क्यों? क्योंकि पोइट्री और नॉवल क्या है, आप अकेले पढ़ते हैं उसको, सॉलिटरी रीडर्स होते हैं, आप अकेले भी पढ़ के उसको का आनंद ले सकते हैं, पोइट्री का भी, नॉवल का भी। आपके हाथ में किताब है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो उसको और इन्जॉय कर सकते हो। लेकिन ड्रामा ऐसा नहीं है, ड्रामा ऑडियंस के सामने दिखाया जाता है, रिटन फॉर्म में होता है। हाँ, इसकी बुक्स बन गई हैं तो आप अकेले अकेले भी पढ़ सकते हो, लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं जब ऑडियंस को दिया जाता, तो पहले वो जब ये बने हो थे ना नॉवेल्स, नहीं सॉरी, ड्रामा और प्ले बने थे, तो सीधा वो दिखाए जाते थे और उनकी टिकट्स बना के वो बेची जाती थी और ऑडियंस के सामने वो पेश किया जाता था। तो ड्रामा हम इसीलिए नॉवल और पोइट्री से अलग मान सकते हैं, क्योंकि वो एक्ट करके दिखाया जाता है। द ऑडियंस हैज़ वेरिंग डिग्रीज ऑफ टेस्ट एंड क्वालिफिकेशंस एंड देयर रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्स टू द ऑडियंस टू द परफॉर्मेंस depends upon their knowledge of the convention or agreements about what audience will accept, how the story will be told, and the degree of their intellectual and accept how the story will be told and the degree of their intellectual and emotional involvement and engagement with the action of the play। यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन सिर्फ एक ही चीज़ को दिखाने लग रही है कि ऑडियंस को का समझने का उसके पसंद अलग अलग है। हज़ार लोग बैठे हैं तो हज़ारों के अलग दिमाग हैं, अलग दिल है, अलग इमोशंस हैं, तो वो उनके टेस्ट भी अलग अलग हैं, उनकी समझने की क्षमता भी अलग अलग है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हर एक डिग्री में फिट होकर उनको किसी स्टोरी को दिखाना कि क्या ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, क्या चीज़ वो पसंद कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ को निखार के दिखाना वो कला है, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग कि कितने समझने की उनकी क्षमता है, कितने इमोशंस उनके आ रहे हैं रिस्पॉन्स में, ठीक है, और उसी के साथ ये सब एक्शंस किए जाते हैं प्ले के अंदर। तो ऑडियंस डिपेंड होती है हर प्ले और ड्रामा उनकी पसंद से ही, उनकी जजिंग फैक्टर से ही दिखाया जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही है वो चीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। मोटिवेशनल हो सकती है वो, या फिर रोमांटिक हो सकती है, किसी भी तरीके की टेस्ट के साथ वो दिखा सकते हैं, जो सिर्फ ऑडियंस जिसको ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि ज़्यादा पसंद करेगी तो वो ज़्यादा चलेगा प्ले, ठीक है, जैसा हमारी मूवीज़ के साथ होता है। द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड एन्जॉयमेंट दिस वेरीज
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये सेटिस्फेक्शन वाली डिग्री है ना, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को कोई पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। टू सी अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, to see a dramatic performance is a more exciting experience than to read a novel or a poem, because it is a form of literature that walks and talks before our eyes। यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये उन सब शैलियों से अलग क्यों है ड्रामा। क्यों? क्योंकि ड्रामा साहित्य का ऐसा पार्ट है जो आपके सामने बोलता चलता दिखता है, ठीक है। Although drama is continuously evolving as an art form, it makes a heavy demand on the mind and imagination of the audience, because everything that is the material for literature cannot be necessary to be material फॉर ड्रामा। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी हमारे दिमाग में और इमेजिनेशन में चल गया, हमने वो ऑडियंस के सामने दिखा दिया और वही हमने लिटरेचर का पार्ट भी बना दिया और उसको हम ड्रामा के रूप में दिखा देंगे। डिस्पाइट द इंक्रीज एंड innovation in theatrical paraphernalia and theatrical techniques, everything cannot be represented on the stage। यहाँ पर ये विशेष चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि वो सारी टेक्निकल चीज़ों के साथ थिएटर में यूज़ होने वाली टेक्निक्स और वो सब चीज़ों के साथ दिखाया जाने वाला अपने आइडिया इनोवेशन को प्रेजेंट करने वाली ही चीज़ ड्रामा हो सकती है। कुछ भी चीज़ को, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ को आप स्टेज पर नहीं दिखा सकते हो। There are many vital elements in the action of the play which are conveyed to the audience through symbols, soliloquies and suggestions and through off-stage sounds and utterance। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें इमोशंस के इफ़ेक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, वो सिम्बल्स के द्वारा। सलीलकी जो आके सिर्फ करेक्टर्स नहीं, जो कोरस आके सिर्फ बोल के जाते हैं अब ये सीन आने वाला है, ठीक है। तो आप ऑडियंस को, हमें वो बता दिया जाता है कि अब आने वाला सीन किस तरीके का होगा, ठीक है। सजेशंस दिए जाते हैं, ऑफ स्टेज साउंड्स होते हैं, अटरेंस होती है, बोली होती है, कोई बोल के सिर्फ बता देता है, दिखता नहीं है इंसान, ठीक है। साउंड सिस्टम होता है जिससे हमें गमी और खुशी का एहसास होता है। लाइटिंग इफ़ेक्ट होते हैं कि जब गमगीन माहौल होता है तो डार्क लाइट्स दिखाते हैं, ठीक है। जब खुशी होती है तो ब्राइटनेस दिखाई जाती है स्टेज पर। तो ये सारी चीज़ें, ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक ड्रामा को पूरे तरीके से ड्रामा बनाने में। द मोस्ट कॉमन इवेंट लाइक ट्रैवलिंग एंड आउटडोर गेम्स, वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लाइटिंग के स्वाद और ये सब चीज़ों को दिखाया जा सकता है। जब हमें ट्रैवलिंग दिखानी है तो हमें पीछे के पर्दे चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें आउटडोर गेम्स, आउटडोर कुछ दिखाना है तो उस तरीके का माहौल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए तभी वो ड्रामा एक सक्सेसफुल ड्रामा कहलाएगा जब आपको वो स्टेज की सारी टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कैन नॉट बी ईजिली प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, और किसी भी चीज़ को हम ईजिली इतने आसानी से प्रेजेंट नहीं कर सकते स्टेज पर। द ड्रामेटिस्ट यूजेस सम साउंड और लाइट टेक्निक टू क्रिएट द डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑफ द ड्रामेटिक इवेंट्स ऑन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। यही मैंने आपको अभी बताया था, लाइट्स की टेक्निक के साथ, साउंड्स की टेक्निक के साथ आप वो जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है डिज़ायर इफ़ेक्ट ऑडियंस के अंदर वो उभर के आता है। अगर आप ये सब टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तभी ऑडियंस के दिल और दिमाग में वो गहरा असर डालती है चीज़ें, ओके। एनी मर्डर्स, human copulation and rape scenes are shown through symbols, gestures and sounds conforming to cultural and moral imperatives to the society। अब इस तरीके की भयानक से सीन्स दिखाने हो, मर्डर का सीन दिखाना हो, किसी को मार काट का सीन दिखाना हो, रेप सीन्स दिखाने हो, तो सिम्बल्स, जेस्चर्स या फिर ड्राइंग के तरह के तरीके से दिखा दिया जाता है। और हमें वो सोसाइटी के वो सब पहलू भी ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें निभानी पड़ती हैं। कई ऐसा भी करते हैं ड्रामाज में, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इन ब्रिटिश ड्रामा फीमेल एक्टर्स डिड नॉट अपीयर ऑन स्टेज until the mid 1600s because acting was not deemed
credible profession and considered immoral for women to appear on stage. अब ये एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ब्रिटिश ड्रामा में जब फीमेल एक्टर्स पार्ट ही नहीं लिया करती थी, और मिड 1600 शताब्दी से तब से ये माना गया था कि ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है औरतों को करने का। ठीक है, पहले आदमी ही औरतों के रोल्स किया करते थे। ठीक है, द फीमेल रोल्स इन शेक्सपियर्स प्ले वर परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज़। ठीक है, उस ज़माने में शेक्सपियर के जो प्ले, वो प्ले स्टेज पर पहले किया करते थे, बाद में उसको लिखा करते थे। ठीक है, ये अहम बात है शेक्सपियर के ऊपर कि उनके जो डिसाइपल्स थे, जो उनके शिष्य थे ना, उन्होंने कलेक्ट करके वो स्टोरी बनाई गई थी, और वो इतने महान थे कि उन्होंने अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ वो एक्ट करवाया करते थे लोगों से, और लोग उनके एक्ट्स को लिख के याद करके ऐसे मिलजुल के ये हमें सारे ड्रामा और उनके प्ले मिले हुए हैं रिटर्न फॉर्म में। और जो जो वो निभा भी चुके हैं, और जिन्होंने लिखे भी नहीं, वो तो ऐसे कितने होंगे जो आज तक हमें देखने को ही नहीं मिले, और उन्होंने अपनी लाइफ में वो स्टेज पर करवाए भी होंगे। ठीक है, तो एक फैक्ट है शेक्सपियर का कि उन्होंने खुद कोई वो प्ले नहीं लिखी हैं, उनके डिसाइपल्स ने, उनके शिष्यों ने उनसे सीख के वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उनके प्लेस में भी ना औरतों के किरदार जो थे वो यंग बॉयज़ ही निभाया करते थे। ठीक है, वी कैन ऑल्सो नोटिस्ड क्रॉस ड्रेसिंग एंड जेंडर बेंडिंग इन शेक्सपियर कॉमेडीज़, इसीलिए हमें देखने को मिलता है उनके बाकी और प्लेज में भी। ट्वेल्थ नाइट हो गया, जैसे एज यू लाइक इट हो गया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, इसके अंदर एक दूसरे की ड्रेस चेंज करना जिससे करेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। जेंडर बेंडिंग, औरत आदमी के कपड़े पहन लेगी, आदमी औरत के कपड़े पहन लेगी, तो ऐसे जेंडर बेंडिंग हमें इन सब प्लेज में भी दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ड्रामा कॉल्ड। ठीक है, कल हम इसकी टेक्निक्स और ये सब चीज़ें करेंगे कि ड्रामा में बेसिक थिएटर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।